जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। आज की सबसे खास और सनसनी खबर के साथ मैं चंदन कुमार झा। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की लाश बिरौल स्थित उनके निवास स्थल से मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीपीओ श्री मनीष चंद्र चौधरी घटनास्थल पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने पहुंचे। वहीं दरभंगा जिले के कई नाम पुलिस पदाधिकारी जिनमें एसपी, डीआईजी सहित जिला अधिकारी सहित कई पदाधिकारियों का भी दिन भर दौरा रहा और इस दरमियान इस पूरी घटना पर पैनी नज़र बनी रही। प्रथम दृश्य में पूरे शरीर पर तेजधार हथियार की कई निशान पाए गए। हालांकि पुलिस पूरी अनुसंधान में जुटी हुई है कि किस कारण से यह घटना घटी है। यह विभत्स और इतना संगीन घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस कई पहलुओं पर इसका अनुसंधान कर रही है। जानकारी के अनुसार घटना के समय श्री मुकेश सहनी मुंबई में थे और जैसे ही घटना की जानकारी मिली वो पहले पटना और फिर दरभंगा पहुंचे। देर शाम लाश का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें महागठबंधन के कई बड़ी नामचीन हस्तियों ने शिरकत किया और पूरे क्षेत्र में जहां शोक की लहर फैल चुकी है और हर दलों के तरफ से सबके बड़े नेताओं के का इस घटना को लेकर शोक संदेश और सांत्वना सुनने को और देखने को मिल रहा है। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तरह तरह की बातें कही जा रही है और इसका किस कारण से ये घटना घटी है, हालांकि अब तक इसका कोई सुराग नहीं निकल पाया है। पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इस घटना का पूरा उद्भेदन किया जाएगा। कुछ सुराग मिले हैं, लाश के साथ साथ जो है सो कई और भी चीज़ और साक्ष्य बरामद हुए हैं, जैसा कि 3 गिलास की बातें कही जा रही है और साथ में खेत में पड़ा हुआ लकड़ी का अलमारी भी मिला, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर अनुसंधान में जुट चुकी है और कई पहलुओं पे इसकी जांच हो रही है कि आखिर किस कारण से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दी गई है। हालांकि अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ है और इसका कहीं राजनीतिक रंग है या एक आपसी रंजिश या क्या कारण है, यह तो पुलिस अनुसंधान में ही पता चलेगा। लेकिन पक्ष और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। इस घटना के बाद से सुपौल बाजार पूरी तरह से स्तब्ध है और मुहर्रम पर भी इसका खासा प्रभाव देखा गया और आज कहीं भी मुहर्रम को लेकर कोई आयोजन या कुछ भी देखने को नहीं मिला। पूरे शांत में और शोकमय पूरा बिरौल देखने को मिला। हर जगह पर इस घटना को लेकर लोग काफ़ी शोक और संताप में हैं। घटना को अंजाम देने वाले जो भी हों, लेकिन फिलहाल अनुसंधान के दरमियान पुलिस कई लोगों को से पूछताछ कर रही है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इस मामले का उद्भेदन किया जाएगा। हत्यारे जो भी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुकेश सहनी जी को भी कई नेताओं के द्वारा, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अमित शाह सहित कई दिग्गज और स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय नेताओं का भी सांत्वना और शोक संदेश मिला और उन्हें सांत्वना दी गई है। और यहाँ तक कहा जाए कि वीआईपी सुप्रीमो का भी कहना है कि बहुत जल्द इस मामले में संलिप्त लोगों का उद्भेदन हो और उन्हें न्याय मिले। जहां खबरों की इस तपिश में हम देख रहे हैं कि मुकेश सहनी, जो कि इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि पूरे देश के राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी पहचान बहुत ही कम समय में बना चुके हैं, वही मुकेश सहनी जो बहुत कम समय में पूरे क्षेत्र में, पूरे दरभंगा ही नहीं, यह बिहार की राजनीति से ऊपर उठकर पूरे भारत के राजनीति में जिनका परचम लहराता है और एक खास समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके उपस्थिति के बाद, इनके राजनीतिक सरगर्मी के बाद से ही हर दलों में मल्लाह समाजों को एक अलग तहजीर दी गई और कई कार्यकर्ता कई सम्मानित पदों पर दिख रहे हैं। वही मुकेश सहनी सुपौल बाजार के एक ऐसे व्यक्ति जिनका
ओहदा इसी से पता लग सकता है कि यह मुकेश सहनी बहुत कम उम्र में राजनीति के गलियारों में कई परचम लहरा चुके हैं और राजनीतिकरण की जो आज की जो राजनीतिकरण है उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में ही उनका काफ़ी अनोखा संतुलन देखने को मिलता है। यह वही मुकेश सहनी है जिनके जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री के रूप में भी अपना योगदान दे चुके हैं और बिरौल सुपौल बाज़ार के एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें अब तक मंत्री का पद मिला। तो यह सुपौल का एक बिरौल सुपौल के लिए यह वही मुकेश सहनी है जिन्हें मल्लाह समाज के कई घरों में उन्हें लोग बड़े ही तहज़ीब के साथ फ़ोटो लगाकर उनको सम्मान देते हैं। और आज जब उस मुकेश सहनी का परिवार ही इस तरह की विभत्स घटना घटी है तो लोगों के मन में यह एक प्रश्न आ जाता है कि जब इस बिहार का पूर्व मंत्री और इतने कद्दावर नेता का परिवार भी सुरक्षित नहीं है तो हम आम लोगों का परिवार क्या सुरक्षित रहेगा। बिरौल में घटनाएं आम बात है लेकिन फिर भी इस तरह की घटना कभी कभी को ही देखने को मिलती है और वो भी जब इतने कद्दावर नेता के पास जो कि एक मुकेश सहनी की छवि काफ़ी बेबाकता के साथ देखी गई है और हमेशा ही अपने आप को इन्होंने एक अलग अन्य नेताओं के से खुद को अलग प्रस्तुत किया है और इस एक ऐसे समाज का नेतृत्व किया जिसकी पकड़ जिसकी पूछ आज पूरे देश के सभी राजनीतिक दलों में बनी हुई है। यही मुकेश सहनी के परिवार में जब इस तरह की घटना घटती है तो लाजमी है कि हर व्यक्ति सोचने को मजबूर है कि आखिर हमारी सुरक्षा की स्थिति और हम कितने सुरक्षित हैं इसका एक संशय बना रहता है। हालांकि पुलिस पूरी तपिश के साथ पूरी तरह से इस मामले की छानबीन और अनुसंधान कर रही है। साथ में कई और भी टीमों का इस हत्या के सुराग खोजने में लगी हुई है, जुटी हुई है। मामले को लेकर डीआईजी बाबूराम भी इस घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का मुआयना करने के बाद उनका कहना था कि बहुत जल्द हम इस मामले का उद्भेदन करेंगे। तब हालांकि अभी तक इस मामले का उद्भेदन तो नहीं हो पाया है। देर शाम दाह संस्कार की गई जिसमें कई नामचीन लोग जैसे राजनेता यहाँ इसमें शरीक हुए। खासकर आरजेडी के कई दिग्गज नेताओं का भी शिरकत रहा और सभी के द्वारा शोक संदेश दी गई। खबरों के साथ बने रहिए। हर नए अपडेट के साथ हम आप JTN में आपके साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक सावधान रहे, तब तक के लिए सुरक्षित रहे, सावधान रहे और अपना पूरा ख्याल रखें अपने परिवार का। शुभ रात्रि। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.